ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ शंख पुष्पी, मानसिक तनाव और दिमागी ताकत बढ़ाने में लाभकारी। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं उनकी फ्रस्ट्रेशन तो काफी हद तक हम समझ सकते हैं। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। राहुल गांधी का यही बयान एक बार फिर चुनाव से पहले उनके लिए मुसीबत बन सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी के इस बयान को अब सियासी हथियार बनाकर बीजेपी ने उनकी शिकायत चुनाव आयोग से कर दी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर राहुल गांधी की शिकायत की। बीजेपी की ओर से जो शिकायत की गई उसमें क्या क्या कहा गया, इस पर बात करने से पहले आपको राहुल गांधी का वो बयान सुना देते हैं जिसकी वजह से पूरा विवाद खड़ा हुआ है। मैच फिक्सिंग शब्द सुना है आपने? सुना है? जब बेईमानी से एम्पायर पर दबाव डालकर प्लेयर को खरीदकर कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है, सब मिलाकर। राहुल गांधी का बयान 31 मार्च का है, जब वो दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी दलों द्वारा आयोजित लोकतंत्र बचाओ रैली में शामिल हुए थे। उसी दौरान उन्होंने भरे मंच से बीजेपी पर ईवीएम के बहाने मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया। बीजेपी ने राहुल के अब इन्हीं आरोपों पर निशाना साधते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। अपनी शिकायत में बीजेपी ने क्या क्या कहा, सुनिए। श्री राहुल गांधी जी ने कई ऐसी बातें की जो अपने आप में बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, और इनकी अगर इम्प्लीकेशंस देखिए जो उन्होंने कहा वो और भी सीरियस है। उन्होंने कहा कि ये फिक्स्ड मैच है। आप सब क्रिकेट गेम के साथ फेमिलियर है। फिक्स्ड मैच क्या होता है कि अंपायर भी आपका होता है और जो है ना, मैच का जो नतीजा है वो पहले से ही तय कर दिया गया हुआ। इन्होंने और क्या कहा कि सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने अपने लोग बैठा दिए हैं इलेक्शन कमीशन में, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर चुनाव जीता नहीं जा सकता। श्री राहुल गांधी जी को यह पूछना चाहिए कि जब आपकी पार्टी कुछ ऐसे राज्यों में सफल रही, उस समय क्या कोई अलग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें थी? और ये ईवीएम्स की जो बात है, ये कई बार उठाई जा चुकी है, और इलेक्शन कमीशन ने भी इसका मजाक उड़ाया है और बोला कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है, एंड देयर इज नो एविडेंस टू से कि ईवीएम के साथ टैंपरिंग हो भी सकती है।
बीजेपी की शिकायत पर जब कांग्रेस से सवाल पूछा गया तो कांग्रेस के नेता यहां तक बोल गए कि बीजेपी वालों को चुनाव आयोग के पास जाने की क्या जरूरत थी, चुनाव आयोग खुद उनके पास आ जाता। हरदीप सिंह जी के पहुंचने की क्या जरूरत थी, उनको बुला लिया होता इलेक्शन कमीशन को। अब तो ऐसी बात ही होगी। द्रौपदी मुर्मू जी कल जिस प्रकार से भारत रत्न दे के आए हैं घर जाके अडवाणी जी के धक्के से, अब भाई पहुंचने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन तो अब उनके हाथ का जब मर्जी उनको बुला लेते हैं। मेरे कहने का मतलब है ऐसे बेफजूल इस प्रकार का कोई बयान हमने कुछ कहा ही नहीं है। मैच फिक्सिंग की अगर राहुल जी ने बात की है, कोई ऐसी तो बात राहुल जी ने की नहीं है और तो कुछ कहा नहीं है, तो उनको बुला लेते, चाहे वो गए हैं, क्या फर्क पड़ता है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की शिकायत चुनाव आयोग से की गई हो। इससे पहले 20 मार्च को भी राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी नेता कार्रवाई की मांग करते हुए चुनाव आयोग पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राहुल गांधी की शक्ति के खिलाफ लड़ाई वाले बयान और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर की गई टिप्पणी को लेकर शिकायत की थी। 1 महीने के भीतर ही अब ये दूसरी बार है जब बीजेपी ने चुनाव आयोग में राहुल की शिकायत की है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग बीजेपी की शिकायत पर कोई एक्शन लेता है नहीं, और अगर एक्शन होता है तो इसका असर राहुल गांधी पर कितना पड़ेगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपके लिए ये तमाम जानकारी लेकर आई थी मेरी साथी सुप्रिया। मैं हूं दिव्यांशी सम्राव। आप देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।